प्रथम अध्याय 11 श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि कौरव पक्ष के सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर यथोचित रूप से स्थित रहें और साथ ही वे सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। यहाँ अयनेषु का अर्थ है मोर्चा या रणभूमि के विभिन्न हिस्सों में। यथा भागम अवस्थिता, इसका अर्थ है अपने अपने स्थान पर जमकर डटे हुए। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु से अभिप्राय है कि सभी को मिलकर भीष्म पितामह की सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि वो कौरव सेना की प्रधान सेनापति है और उनका सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्योधन को भीष्म पितामह पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो समझता है कि इच्छा मृत्यु का वर के कारण उनका आयु अधिक है और वो इस युद्ध में निर्णायक साब्यस्त हो सकते हैं, इसलिए उनका सुरक्षा अति आवश्यक है। वो सभी योद्धाओं को निर्देश दे रहा है कि वे अपने अपने स्थान पर सावधानी से रहें और गंगा पुत्र भीष्म का सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस प्रकार दुर्योधन अपने सैन्य बल का संयोजन और संचालन कुशलता से कर रहा है ताकि युद्ध में श्रेष्ठता प्राप्त किया जा सके। प्रथम अध्याय 12 श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु क्रोध पितामह सिंहनाद विनद्योचये शंख दद्मो प्रतापवान। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि दुर्योधन के आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाने के लिए कौरव के वृद्ध पितामह भीष्म ने ऊंचे स्वर से सिंह के समान गर्जन करते हुए अपने शंख बजाया। यहाँ पितामह भीष्म को कुरुवृद्ध कहा गया है, जिसका अर्थ है कुरु वंश के वृद्ध और आदरणीय व्यक्ति। प्रतापवान शब्द उनके महान वीरता और साहस को संकेत देता है। भारतीय युद्ध संस्कृति में शंख बजाना एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है, जो युद्ध के आरंभ की घोषणा और सेनाओं में उत्साह भरने का प्रतीक होता है। गंगा पुत्र भीष्म का शंखनाद अत्यंत उच्च स्वर में था, जिसे सुनकर पूरे कौरव योद्धाओं में साहस भर गया था। भीष्म का यह शंखनाद दुर्योधन को यह आश्वासन देता है कि वो पूरे शक्ति और आत्मविश्वास के साथ उसके समर्थन में खड़े हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि गंगा पुत्र भीष्म न केवल कौरव के प्रधान सेनापति हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति और कृत्य से सेना को मनोबल भी मिलता है। उनके शंखनाद से पूरे युद्ध भूमि में नया जोश भर गया और ये कौरव पक्ष के शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। प्रथम अध्याय 13 श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पाणवानक गोमुखा सहशैवाभ्यहन्यन्त ससगस्तुमुलो भवत्। इस श्लोक में महाभारत युद्ध के आरंभ का वर्णन किया गया है। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित हो गई, तब विविध प्रकार वाद्य यंत्रों को बजाकर युद्ध की घोषणा की गई। इन वाद्य यंत्रों में भेरी यानी एक प्रकार का बड़ा ढोल, पणब यानी छोटे नगाड़े, अनक यानी ढोल और सिंग से बना वाद्य यंत्र गोमुख शामिल थे। इन सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत गंभीर और युद्ध के माहौल को बहुत भयावह बना रही थी और दोनों सेनाओं के बीच आने वाली महासंग्राम की चेतावनी दे रही थी। इस श्लोक के माध्यम से यह भी पता चलता है कि युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष ही नहीं, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक तैयारी का भी बड़ा महत्व है। युद्ध की तैयारी में बजने वाली इन वाद्यों की ध्वनि सैनिकों के मनोबल को ऊंचा उठाने और युद्ध की परिस्थिति को गंभीर बनाने का कार्य करता है। यह ध्वनि दोनों पक्षों की सैनिकों को उनके कर्तव्य और युद्ध के महत्व की याद दिलाने वाली थी। प्रथम अध्याय 14 श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदध्मतु। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि पांडव के ओर से युद्ध की घोषणा करने के लिए सफेद घोड़ों से जुड़े हुए एक विशाल रथ में सवार पांडुपुत्र अर्जुन और राक्षस मधु का वध करने वाले माधव भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य और अलौकिक शंख को बजाया।
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा दिव्य शंखों को बजाना दर्शाता है इस युद्ध में दिव्य शक्तियां और आत्मिक उन्नति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उनका शंख बजाना न केवल शत्रुओं को चुनौती देना था, बल्कि सेना में उत्साह और शक्ति का संचार भी करना था। युद्ध की यह शुरुआत न केवल एक भौतिक संघर्ष थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की महान संघर्ष का प्रतीक भी थी। इस श्लोक से यह भी प्रतीत होता है, मेरे प्रभु वासुदेव श्री कृष्ण की दिव्य शंख ध्वनि मेरे सभी मित्रों के हृदय में उत्साह भरने वाली है। प्रथम अध्याय पंचदश श्लोक। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंख भीमकर्मा ब्रुकोदर। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण, पांडुपुत्र अर्जुन और भयानक कर्म वाले भीमसेन अपना अपना महाशंख को बजाया। इसमें वर्णित पंचजन्य ऋषिकेश का अर्थ है, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है और वो अपना शंख पंचजन्यों को बजा रहे हैं। देवदत्तम धनंजय का अर्थ है कि पांडुपुत्र अर्जुन को धनंजय नाम से भी जाना जाता है और वो अपना शंख देवदत्त को बजा रहे हैं। पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा ब्रुकोदर, ये समझाता है भीम जो अपने शक्तिशाली कर्मों के लिए प्रसिद्ध है और जिन्हें ब्रुकोदर भी कहा जाता है, वो अपना बड़ा शंख पौंड्र को बजा रहे हैं। ये शंखनाद न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत है, बल्कि योद्धाओं का साहस और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण और भीम अर्जुन जैसे महान योद्धाओं का द्वारा शंख बजाना ये बताता है कि पांडव पक्ष युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार और आत्मविश्वासी हैं। प्रथम अध्याय 16 श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। इस श्लोक में वर्णित अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, इस पंक्ति में राजा युधिष्ठिर को अनंत विजय नामक शंख बजाते हुए कहा गया है। युधिष्ठिर जो महाराज पांडु और महारानी कुंती के पुत्र हैं और जो धर्म के अवतार भी माने जाते हैं, शंख ध्वनि से युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, यह महारानी माद्री और देव चिकित्सक अश्विन कुमार के जुड़वे वर पुत्र नकुल और सहदेव का वर्णन किया गया है, जो सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजा रहे हैं। ये दोनों अपने युद्ध कला और वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस श्लोक से समझ आता है कि पांचों पांडु पुत्र भगवान श्री कृष्ण के अनुसरण में इस महान धर्म युद्ध के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं। प्रथम अध्याय सप्तदश श्लोक। काशीराजश्च परमे व्यास श्रीखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजित। इस श्लोक में पांडव सेना के कुछ वीर और महारथियों द्वारा शंख बजाना उल्लेख किया गया है। काशीराजश्च परमे व्यास श्रीखंडीच महारथ, यहाँ काशी नगरी के राजा और एक महान धनुर्धर काशीराज का वर्णन किया गया है। साथ ही श्रीखंडी जो पूर्व जन्म में राजकुमारी अंबिका थे और महामहिम भीष्म से अपना प्रतिशोध पूर्ण हेतु महारथी श्रीखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिए थे, उनका वर्णन किया गया है। महाभारत की इस धर्म युद्ध में श्रीखंडी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजित, यहाँ पांचाल नगरी के युवराज और गुरु द्रोण का शिष्य धृष्टद्युम्न का वर्णन किया गया है। उनके साथ मत्स्य देश के राजा विराट और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय अनुयायी अपराजित सात्यकी का उल्लेख किया गया है और ये सभी योद्धा अपना अपना शंख बजा रहे हैं। इस श्लोक से समझ आता है कि इस महायुद्ध में पांडवों के समर्थन में बहुत सारे महारथी और शूरवीर योद्धा अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ खड़े हैं। प्रथम अध्याय अष्टदश श्लोक। द्रौपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दध्मु पृथक पृथक। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि पांडवों के ओर से वरिष्ठ और अभिज्ञ योद्धाओं का साथ देने के लिए युवा योद्धाएं और महाबलियों की कोई कमी नहीं थी। द्रौपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, इस पंक्ति का अर्थ है द्रुपद जो पांचाल देश का राजा
और द्रौपदी के पिता थे, साथ ही एक अभिज्ञ महारथी थे। उनके साथ साथ द्रौपदी के सभी पुत्रों ने अपना अपना शंख बजाया। ये सभी योद्धा अपने अपने भूमिका में महत्वपूर्ण थे। सौभद्रश्च महाबाहु शंखन दद्मु पृथक पृथक। यहाँ पांडुपुत्र अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बहन सुभद्रा के पुत्र महाबली अभिमन्यु द्वारा शंख बजाना वर्णन किया गया है। इस श्लोक के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष में धर्म के रक्षा करने हेतु वरिष्ठ अभिज्ञ महारथियों के साथ युवा महाबलियों का पूरा समर्थन था। उनके शंख ध्वनि ने युद्ध की घोषणा की और यह भी दर्शाया कि वे धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए संगठित होकर आए हैं। प्रथम अध्याय नवदश श्लोक। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। यह श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का माहौल का वर्णन करता है, विशेष रूप में उस समय का जब पांडवों के सेना ने अपने अपने शंख को बजाना शुरू किया। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरव सेना पर इसका प्रभाव को दर्शाया गया है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। इसका अर्थ है कि शंखों की ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण कर रही थी, यानी शंखों की गूंज ने कौरवों के हृदय में भय और चिंता उत्पन्न कर दी। आगे कहा गया नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् का अर्थ है कि ये शंखनाद आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंज रहा था और एक तरह से पूरी सृष्टि को गुंजायमान कर रहा था। इस श्लोक में महाभारत युद्ध का भीषणता का चित्रण है, जहां पांडवों की सेना का शंखनाद इतना प्रबल था कि कौरवों की सेना भयभीत हो गई। शंख की ध्वनि को एक पवित्र और शक्तिशाली ध्वनि माना जाता है और यहाँ ये पांडवों की ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो युद्ध के प्रारंभ में ही कौरवों पर मानसिक रूप से हावी हो गए थे। प्रथम अध्याय 20 श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। इस श्लोक में पांचों पांडव में से एक अर्जुन का चित्रण किया गया है, जिनके रथ पे कपिवर हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है। कपिध्वज शब्द अर्जुन के रथ को समझाता है। जब अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई है और तीर और धनुष का सामना होने वाला है, तो उन्होंने अपना गांडीव धनुष को उठाया। ये देखकर कि युद्ध आरंभ होने वाला है, अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से बात करने का निर्णय लिया। अर्जुन, जो कि युद्ध की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे, इस समय अपने मन में उठ रहे विचार और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार थे। यहाँ महीपते शब्द राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करता है, जो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाले संजय से युद्ध का संवाद सुन रहे हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को अपने मन की बात कहने के लिए चुना। ये एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इसके बाद ही गीता का उपदेश आरंभ होता है, जो कि अर्जुन के संदेह और द्वंद्व को दूर करने के लिए दिया गया था। अर्जुन की ये मनोदशा गीता के उपदेश के लिए आधार तैयार करती है।